आइए आज बात करें कि जो हम इतने दिनों से कंसेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में उसको बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है और क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी तो बहुत है ना। चलिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी से नए कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करेंगे कि रियल वर्ल्ड में कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना कितना आसान, कितना मुश्किल और कितना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यूज़र इंटरफेस, क्योंकि यूज़र को तो सिर्फ वो दिखता है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसको स्क्रीन समझ आनी चाहिए, उसको उसकी भाषा में, सरल और सिंपल भाषा में स्क्रीन समझ आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बढ़िया सी टेक्निकल सी स्क्रीन बना दें, आप ज़्यादा प्रॉम्प्ट बना दें, आप ये कंफ्यूजिंग से आई एग्री या डिसएग्री के टॉगल्स बना दें, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखें, उसको समझ ही नहीं आएगा। वो गलती से कंसेंट दे देगा, बाद में वो कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं आया था, मैंने गलती से दिया था। बात यह नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं मेरे पास तो कंसेंट था, लेकिन आप हमेशा के लिए कस्टमर खो रहे हैं, क्योंकि वो परेशान तो हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें मत रखिए टॉगल स्क्रीन पे, अपने कंसेंट फॉर्म्स पे, कि लोग कंफ्यूज होके या तो लॉग आउट कर जाएं या गलती से गलत कंसेंट दे दें। लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम का भी रोल है। कंसेंट लेने के तरीके इतने सारे हैं, आपकी एप्स हैं, आपके टूल्स हैं, आपकी वेबसाइट है। एक ही चीज का कंसेंट एक ही फिड्यूशरी पे एक यूजर आके जब काम करेगा, अलग अलग जगहों से उसका कंसेंट लिया जा सकता है, क्योंकि काम करने की अलग अलग एवेन्यूज हैं। तो ध्यान रखना जरूरी है, कौन कहां से क्या कंसेंट दे रहा है, कैसे दे रहा है, वो जरूरी है ना। तो ध्यान दीजिए फिर, ठीक, कंसेंट को ध्यान से लीजिए। और बात ये नहीं है कि आप उनसे ध्यान से उनकी स्क्रीन कैसे बनाएंगे। कंसेंट एक रिपोजिटरी में जाना चाहिए, कॉमन डेटाबेस होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है डेटाबेस कॉमन नहीं है, तो सिस्टम इतना स्मूथ होना चाहिए कि डेटा आपस में सिंक हो रहा है। ये नहीं कि मैं आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने कंसेंट विड्रॉ कर लिया, अगले दिन मैं आपके फोन की ऐप में जाता हूँ और कंसेंट ऑन दिखता है। सेंट्रल विजिबिलिटी, सेंट्रल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंप्लायंस के गैप्स आ जाएंगे, और अगर कंसेंट आपस में सिंक नहीं होगा तो बाद में दिक्कत आ सकती है। और पुराने सिस्टम्स में अगर कंसेंट का लॉग बनाने या रखने की दिक्कत है, तो उसको भी ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंडर की डिपेंडेंसी, SaaS प्रोवाइडर, बहुत से कंसेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ऑन प्रेम लाइसेंस ही नहीं है, वो किसी ना किसी इंटरनेशनल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे होस्टेड है, चाहे इंडिया में है लेकिन है। आपके दफ्तर से तो बाहर बैठे हैं, तो आपके लिए डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। पूरी प्लेलिस्ट है DPAs, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स पे, आप देख सकते हैं। एग्रीमेंट बनने जरूरी हो गए। कंसेंट की ट्रैकिंग के लिए उनके पास APIs होने चाहिए, जरूरी है। आपके पास API होने चाहिए, जरूरी है। दोनों की इंटीग्रेशन जरूरी है, और आपका उनके साथ प्रॉपर अग्रीमेंट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कंसेंट का फ्लो, जो आपके अलग अलग टूल्स हैं, और अब आप कह रहे हैं मेरा ऐप SaaS पे रन करता है और वेब इंटरफेस मेरा ऑन प्रेम है, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये मेरा दूसरे SaaS प्रोवाइडर की तरफ से है, तो भाई वो आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी यूजर इंटरफेसेस और सर्विसेज में आप ध्यान रखिए। खरीद लीजिए अपना सॉफ्टवेयर, बना लीजिए अपना सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेट कर लीजिए। बनाने में बड़ा मस्त काम है, कॉस्ट ज्यादा है लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा है। आप डिसाइड करेंगे मुझे क्या चाहिए और कैसे बने। तो अगर कॉस्ट और टाइम दोनों परमिट करते हैं, तो बनाइए अपना सिस्टम। टाइम का कंस्ट्रेंट आएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक, खरीद लीजिए, बहुत आसान है। टेस्टेड सॉफ्टवेयर हैं इंटरनेशनली, आप अपने DPDP के पैरामीटर्स मैच कीजिए, सब्सक्रिप्शन बेस में भी मिल जाएंगे, है ना। ले लीजिए। कस्टमाइजेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन गो टू मार्केट बहुत फास्ट है। या इंटीग्रेट कर लीजिए, एक कोई टूल इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल है, आपस में इंटरफेस है, आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट काम है, और ठीक से कर लें तो बहुत बढ़िया काम है। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी पॉसिबल रिस्क को इवेल्युएट करके आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, खरीदना है या इंटीग्रेट करना है। क्या रेडीनेस चेकलिस्ट है कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। सेंट्रल रजिस्ट्री, अलग अलग टूल्स एक ही जगह रिपोर्ट कर रहे हैं, या तो वो शेयर ठीक से कर रहे हैं, और या फिर स्टोरी एक जगह कर रहे हैं। ऑडिट ट्रेल्स हर एक टूल के पास अवेलेबल होनी चाहिए। सब काम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं लेकिन एक ही चीज पर काम कर रहे हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड यूजर इंटरफेसेस होने चाहिए। कंसेंट विड्रॉल का सिस्टम ऑटोमेटिकली विड्रॉएबल होना चाहिए, आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल ऑटोमेटेड होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और टेक और लीगल टीम्स की आपस में अलाइनमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि टेक टीम को कंप्लायंस की लीगल रिक्वायरमेंट्स पता होंगी। कैसे पता चलेंगी? लीगल टीम से। सिंपल सी बात है भाई, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडीनेस टूल किट है। क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपका कंसेंट मैकेनिज्म रोबस्ट हो, आपको कंसेंट इजीली कस्टमर खुशी खुशी समझ के दे सके, जिसे हम फ्री और वैलिड कंसेंट कहते हैं। अपनी मर्जी से जब विड्रॉ करना चाहे उतनी आसानी से विड्रॉ कर ले और आपके पास इन सब चीजों के लॉक हो। कंसेंट मैनेजमेंट की रेडीनेस पे आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना जो आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।